नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। एनसीपी शरद पवार दल के महाराष्ट्र के धुले में महायुति सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे फडणवीस सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना लागू की थी। इस योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए गए। साथ ही ये वादा भी किया गया कि चुनाव के बाद ये राशि बढ़ाकर 2100 रुपये कर दी जाएगी। हालांकि चुनाव खत्म होते ही महायुति सरकार द्वारा प्यारी बहनों के आवेदनों में गलतियां निकालकर उन्हें खारिज करने के मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच सत्ता में आने के बाद महायुति के नेता उन पर अपनी प्यारी और गरीब बहनों को धोखा दे रहे हैं। अलग अलग नियम कानून करके महिलाओं के आवेदनों को खारिज कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार दल के नेताओं का कहना है कि इस तरह से महायुति सरकार महाराष्ट्र की गरीब और प्यारी बहनों का अपमान कर रही है। शरद पवार दल ने मांग की है कि सभी महिलाओं को बिना किसी नियम या शर्त के 2100 रुपये प्रति माह दिए जाने चाहिए। धुले के एनसीपी शरद पवार दल के जिला अध्यक्ष रंजीत राजे भोसले के नेतृत्व में जिला कलेक्टर जितेंद्र पापलकर को इस संबंध में एक निवेदन भी दिया गया और महायुति सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध भी जताया गया। निवडणुकीच्या पूर्वी युती सरकारने अतिशय मोठ्या गाजावाजा करून लाडक्या बहीण योजनेची सुरुवात केली, पण जसा निवडणूक लागली ते सत्तेत आलं ते या ठिकाणी लाडक्या बहिणींना फसवण्याचं काम या युती सरकारने सुरू केलेलं आहे। विविध कारण देऊन इन्कम टॅक्स असेल, 4 व्हीलर असेल, शेती असेल, या इतर कारणाने असंख्य लाखो महिलांचे नावं या योजनेतून वगळण्याचं काम युती सरकार करत आहे। हे एक प्रकारे महिलांची फसवणूक आहे, लाडक्या बहिणींची फसवणूक आहे। या निमित्ताने धुळे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्रजी पवार पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही आंदोलन केलं आणि आदरणीय जिल्हाधिकारी साहेबांना भेटून निवेदन दिलेलं आहे की जर एकही या जिल्ह्यातील शहरातील एकही लाडक्या बहिणीचं नाव या योजनेतून कमी केलं किंवा वगळण्यात आलं तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अतिशय तीव्र स्वरूपाचं आंदोलन त्या महिलांना सोबत घेऊन केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा या निमित्ताने आम्ही दिलेला आहे।